और गौतम गंभीर मुझे ही ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने, 8-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रही है। हम लोग शेर हैं बाबू, हम लोग शेर हैं। अरे पाकिस्तान वालों, इस तनवीर अहमद को भाई किसी पागल खाने में शिफ्ट करा दो, ये पागल हो गया है। देखिए भारत क्यों जाए वहाँ, पाकिस्तान क्यों जाए भारत है तो उसके अंदर उसको सपोर्ट किया जाता है, बैक किया जाता है, कहा जाता है कि कोई इशू नहीं है, जबकि पॉलिटिकल मसाइल हर जगह पर होते हैं, हर जगह पर सिक्योरिटी के मसाइल भी होते हैं। व्हेनेवर इट कम्स टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर एक इशू रेज हो जाता है कि जी सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, हमें फलाह मसाइल हैं, हमें सियासी मसाइल हैं। इस तनवीर अहमद को भाई किसी पागल कुत्ते ने काट रखा है, जो हर टाइम भाई इंडिया के ऊपर भाई भौंकता रहता है। खराब किया है। और भाई तनवीर अहमद साहब ने के जो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारे लिए बिल्कुल काबिल इज्जत है, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने गौतम गंभीर को उन्होंने जो है वो पर्ची कह दिया। अब बीसीसीआई जाने, इंडियन क्रिकेट जाने, उनकी टीम अच्छा खेल रही है, वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, 50 ओवर का वो फाइनल खेलते हैं, T20 का वो फाइनल जीतते हैं, चैंपियंस ऑफ लीग में वो जीत जाते हैं, विमेंस क्रिकेट उनकी बेहतर है, और आपकी क्रिकेट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और आप उनको पर्ची कह रहे हैं। कोई बयान नहीं देना जिससे हमारा इमेज खराब होता है। जितने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, जितने क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं, हम अपने गिरबान में जाके हम कहां हैं। पाकिस्तान को अगर अब जो है वो स्टांस उन्होंने ना लिया इसके ऊपर, तो फिर सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान हमेशा के लिए भारत की मेजबानी या कोई भी बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी के लिए महरूम हो जाएगा। तो डोंट यू थिंक सो कि हमें थोड़ी सी मजबूती की जरूरत है, हमें अपना मेयार बुलंद करने की जरूरत है, क्योंकि हमें जो सपोर्ट कर रहा है हमें उसको देखना है। अगर इंग्लैंड ने हमें सपोर्ट किया, अफगानिस्तान ने कहा है कि वो आने को तैयार है, बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जो कह रहे हैं कि उनको कोई एतराज नहीं, आहिस्ता आहिस्ता खबरें सामने आने लग भी जाएंगी मजीद। ये जो काम होते हैं कि साबिक क्रिकेटर जो है, हरभजन का आपने बयान सुना होगा, फिर उसके बाद आप विक्रांत गुप्ता जैसे सहाफी जिनको वहां पर आवाम सुनती है। भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति का हवाला देते हुए भारत को चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दी थी। इस पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद भड़क गए हैं। उन्होंने हरभजन सिंह से कहा कि पाकिस्तान भारत को पूरी सुरक्षा देगा और उन्हें आकर खेलना चाहिए। अहमद ने कहा, हम लोग शेर हैं और तेरे मुल्क आकर खेल गए हैं, आके दिखा, हम तो कह ही रहे हैं कि यहाँ आकर खेलो, सिक्योरिटी समेत सब देंगे, तुम लोगों को एक बार आइए तो सही। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होना है और पाकिस्तान इसकी तैयारी जोरों शोरों पर कर रहा है। इस तरीके से तनवीर का यह स्टेटमेंट निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए और मुश्किल का कारण बन सकता है। आइए देखते हैं मीडिया और लोगों ने इस पर क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। कादिर, किसी भी कंट्री में अगर कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसके अंदर उसको सपोर्ट किया जाता है, बैक किया जाता है, कहा जाता है कि कोई इशू नहीं है, जबकि पॉलिटिकल मसाइल हर जगह पर होते हैं, हर जगह पर सिक्योरिटी के मसाइल भी होते हैं। व्हेनेवर इट कम्स टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर एक इशू रेज हो जाता है कि जी सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, हमें फलाह मसाइल हैं, हमें सियासी मसाइल हैं। तो डोंट यू थिंक सो कि हमें थोड़ी सी मजबूती की ज़रूरत है, हमें अपना मेयार बुलंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो सपोर्ट कर रहा है हमें उसको देखना है। अगर इंग्लैंड ने हमें सपोर्ट किया, अफगानिस्तान ने को भाई किसी पागल कुत्ते ने काट रखा है, जो हर टाइम भाई इंडिया के ऊपर भाई भौंकता रहता है। और उसके बाद भाई हरभजन सिंह ने बोला है कि भाई इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। मैं आज भी लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि भाई हमें सिक्योरिटी का कंसर्न है, वहां पे भाई हमारे प्लेयर्स नहीं है सेफ। जब हमारे जवान बॉर्डर के ऊपर सेफ नहीं है, तो भाई जब हमारे प्लेयर इंडिया पाकिस्तान में जाके खेलेंगे तो भाई कैसे भाई सेफ रहेंगे। ये हरभजन सिंह का कहना है। उन्होंने कहा कि भाई बीसीसीआई ने अच्छा कदम उठाया है कि भाई पाकिस्तान में जाके एक बॉल भी नहीं खेल, कहा है कि वो आने को तैयार है। बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जो कह रहे हैं कि उनको कोई एतराज नहीं, आहिस्ता आहिस्ता खबरें सामने आने लग भी जाएंगी मजीद। सो डू यू थिंक वी शुड बी कंसिस्टेंट ऑन दैट कि वी आर होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, एक मरतबा फिर मीरब हम वही सवाल दोहरा रहे हैं जो हमारा, जिसके पास जो है वो ऑथेंटिक जवाब नहीं है। देखिए, आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, जो बीसीसीआई है,
उसने अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान ली है। अब देखते हैं कि भाई तनवीर अहमद का क्या रिप्लाई आता है। हकीकत बात तो ये है भाई, ये दोनों आपस में भाई पूरा साल लड़ते रहते हैं। इससे पहले एयरवाई न्यूज के भाई पाकिस्तान का एक चैनल है जहां पे भाई इन दोनों की अच्छी खासी बहस हुई थी और हरभजन सिंह ने बोला था कि भैया उस इंटरव्यू में बोला था, और आज जो इंटरव्यू हुआ है भाई टुडे न्यूज के ऊपर, यहाँ पर भी भाई बोला है कि देखो पाकिस्तान का इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन इंडिया का गुजारा है भाई पाकिस्तान के बगैर नहीं किया। लेकिन वो अपने जो अनऑफिशियल उनके जो तर्जुमान हैं लाइक हरभजन सिंह और जो दीगर उनके खिलाड़ी हैं, जिस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं उससे लगता तो बज़ाहिर नहीं है कि इंडिया आएगा। लेकिन आप देखें, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौकफ पर कायम रहेगा, अपना मौकफ सख्त अपनाएगा जिस तरह रमीज राजा ने अपनाया था, उसके बाद जो है वो आपकी कुछ क्रिकेट बहाल हो सकती है। हम तो गिनते ही नहीं है भाई पाकिस्तान टीम को। हम जब भी भाई हमें राह चलते मिल जाती है पाकिस्तान की टीम, हम तो भाई बजा देते हैं। हम तो हमेशा इंडिया को पाकिस्तान को हरा देते हैं। लेकिन अपनी टीम को आप जो है ना भैया दुरुस्त करो, अपनी टीम को कुछ खिलाओ पिलाओ ताकि वो हमें हरा सके। आप चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर फोकस मत दो कि इंडिया आती है नहीं आती। आप अपनी पहले टीम दुरुस्त कर लो। आपके हालात ये हैं कि भाई आप यूएसए से हार जाते हो, सुपर 8 में भी भाई तुम लोग नहीं पहुंच पाते हो। तुम लोगों के लिए भाई डूब मरने का मुकाम है। ये हरभजन सिंह ने बोला है कि भाई आप पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए तैयार है, लेकिन भारत की भागीदारी अभी अनिश्चित है। यदि भारत इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाता है तो यह पिछले 16 सालों में पहली बार होगा जब टीम इंडिया वहां जाएगी। हालांकि पाकिस्तान ने भारत को जेट प्लस सुरक्षा देने का आश्वासन दिया, लेकिन पाकिस्तान में खिलाड़ियों पर हुए पिछले हमलों के कारण सुरक्षा चिंताएं बनी हुई है। बीसीसीआई का साफ कहना है कि वह केंद्र सरकार के कहने पर ही अपनी टीम को वहां भेजेगा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत की भागीदारी को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा चिंताएं, राजनीतिक तनाव और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक विवाद इन मुद्दों को और जटिल बना रहे हैं।